आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं गोलों के माध्यम से गणेश जी को बनाना। बहुत ही सरल तरीके से आपको सीखना है। गोले कैसे बनाने हैं, गोलों को बनाने के बाद आपको सीखना है गणेश जी बनाना। तो आइए आपके सामने बनाते हैं गोलों के माध्यम से गणेश जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिर का भाग होगा उसके लिए एक छोटा सा गोला बनाएंगे और पेट के लिए एक बड़ा सा गोला। तो सबसे पहले बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, यह होगा सिर के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी दूरी लेते हुए हम लोग बनाते हैं इनका पेट का एक भाग जो है वो गोला बड़ा सा होगा। तो ये दो गोले हमने बना लिए। अब इन दो गोलों के माध्यम से हमें बनाना है गणेश जी की आकृति। तो ये हो गया सिर का भाग और ये पेट। इसके साथ साथ अब हम और चीजें दिखा देते हैं जिससे हमारी आकृति और स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहां से दिखाते हैं, ये गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा समझ में आने लगेगी। ये उनका एक पैर हो गया, दूसरा पैर हम इस तरह से दिखा देते हैं और ये जो है इनका दूसरा पैर हो गया। इतना बनाने के बाद हमें नीचे की काफी हद तक स्पष्ट होने लगी है। ऊपर में आते हैं और यहां बनाते हैं इनका सूंड। ये इतने से आप काफी हद स्पष्ट हो गया, ये सूंड इनका दिखने लगा है। इतना बनाने के बाद ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब इसमें हम और डिटेल में जाते हैं और सब चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम लोग हटा देंगे। सबसे पहले बनाते हैं इनका मुकुट। मुकुट बनाने के लिए इस तरह से ठीक है, ये का हमने बना लिया। ये ऊपर का भाग और डिटेल में चलते हैं। इतना बनाने के बाद और इसको स्पष्ट करेंगे। ये आईब्रो के ठीक नीचे हम लोग बनाते हैं आंख। ठीक है, ये हमको आंखें हम लोग बना चुके हैं और अब इसको और बढ़िया से सजाते हैं। यहां पर ध्यान रहे कि जितना हम इसमें कुछ क्रिएटिविटी सोच सकेंगे उतना ही चित्र हमारा सुंदर बनेगा। ये हमारा मुकुट बन चुका है। ऊपर में अब हमको कुछ नहीं करना है। गणेश जी की आकृति जो है वो स्पष्ट हो गई है। ठीक है, इतना हम बना देते हैं तो मुकुट हमारा सामने दिखने लगा। अब ये कान हो चुका है। अब नीचे आते हैं, अब इनका बनाते हैं गणेश जी का हम लोग मुंह के नीचे का भाग। हाथ बनाते हैं, जहां से ले आते हैं इस हाथ में हम लोग गणेश जी ने महाभारत की रचना किया है तो इसलिए एक हाथ में इनको महाभारत में दिखाते हैं। इस हाथ में हम लोग दिखाएंगे महाभारत।
ये इन्होंने एक हाथ में महाभारत को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में इनके पास हमेशा फरसा होता है। तो ध्यान रहे, गणेश जी को हमें चतुर्भुज दिखाना है। इस तरह से इनकी मुट्ठी बंधी हुई दिख रही है, और नीचे में हम जो है इस तरह से इनके हाथ में फरसा है। ये इन्होंने एक हाथ में महाभारत और एक हाथ में फरसा, ये इनका हाथ पूरा हो चुका है। यहाँ पे कुछ नाखून वगैरह दिखा देते थे और रियलिस्टिक चित्र समझ में आता है। उस तरफ का भाग हो चुका है। अब हाथ में हम दिखाएंगे बाजूबंद। ये इनका हाथ स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ आते हैं तो इनका यहाँ पे गणेश जी का एक हाथ दिखाएंगे हम लोग। इस हाथ में ये आशीर्वाद की मुद्रा होगी। तो इस तरह से ये जो है आशीर्वाद की मुद्रा हो गई। तो हमारे 3 हाथ दिखने लगे हैं। चौथा हाथ यहाँ दिखा देते हैं इस जगह से। इसमें भी फरसा हम पकड़ा देंगे। इतना बना लेने के बाद हम कुछ बनाते हैं, सूंड पे आकृति कार्य करते हैं। और गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, तो इसलिए इनके इस मुंह पे यहाँ दिखा देंगे आप लोग ये बड़ा सा लड्डू। ये काफी हद तक आकृति स्पष्ट हो चुकी है। अब गणेश जी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कार्य करते हैं नीचे भी। गणेश जी को दिखा देंगे। इनको पीला वस्त्र पहनते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये वस्त्र हो जाएगा, यहाँ से आएगा और इस जगह से हम इसको बाहर की ओर ले जाते हैं। एक तरफ का वस्त्र हो गया। दूसरा वस्त्र भी यहां से दिखाते हैं इसको। तो दोनों तरफ हमने वस्त्र दिखा दिया। अब बचा हुआ भाग थोड़ा सा है, यहीं पर एक जो है पेंडेंट दिखा देते हैं बड़ा सा। इतना बनाने के बाद अब गणेश जी का पैर, बिल्कुल हम लोग अंतिम पहुंच चुके हैं, इतना सीख चुके हैं। पैर बनाने के लिए या आपने देखा ही था, इसको और स्पष्ट करें।
चलिए, ठीक है। इतना बनाने के बाद अब पैर की आकृति हम बनाते हैं। इस तरह से ये नाखून हो जाएगा, ये गणेश जी का पैर, और यहाँ पर एक, इसको इसे दिखा दिए हैं, गणेश जी का पैर हो चुका है। दूसरा पैर यहाँ पर, ये पैर उन्होंने रखा हुआ है। दूसरी तरफ इसको इस तरह से दिखा देते हैं। जितना हमने गणेश जी को अब सामने दिखा दिया, एक आवश्यक है, इनके साथ आपको दिखाना है चूहा। तो अब यहां पे आप दिखा दीजिएगा। चूहा की आकृति हमने दिखा दिया। तो इस तरह से हमने देखा गणेश जी हमारे सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें और बेहतर ढंग से, जितना क्रिएटिव होंगे चित्र आपका उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है।